लेव व्यवस्था अध्याय 22 में परमेश्वर याजक की भोजन वस्तुओं के बारे में बताता है। जो वस्तुएं भेंट के लिए लाई जाती थी उनमें एक भाग मांस याजक का होता था। इसलिए बलि किए गए नियमों के अनुसार मांस खाना याजक की एक योग्यता है। याजक और उसका परिवार उसे खा सकता था। वे इस भेंट को बाहर अजनबियों को नहीं दे सकते थे, या यदि उनके साथ और संबंधी या साथी हैं तो वो उन्हें भी परमेश्वर के सन्मुख चढ़ाई गई भेंट में से नहीं खिला सकता था। याजक होने के नाते ये उसका अधिकार होता था। यदि उसकी पुत्री, जिसका अपने पति से तलाक हो गया, और वो पिता का घर वापस आ गई तो वो उसे खा सकती थी, जबकि वो याजक और उसके परिवार के द्वारा ही खाया जाना होता था। यदि उसके पास वेतन का नौकर है तो वो इसमें से नहीं खा सकता था, परंतु यदि उसने सेवक दाम देकर खरीदा हो तो वो परिवार का हिस्सा होने के कारण उसमें से खा सकता था। अतः ये विशेष लोग याजक के भाग में से खा सकते थे जो बलि में से उसे प्राप्त होता था। पद 17 में परमेश्वर बताता है कि बलि कब चढ़ाना है। जब आप परमेश्वर को कुछ भी चढ़ाते हैं या जो कुछ भी देते हैं तो वो आपकी अपनी स्वतंत्र इच्छा से होना चाहिए, परंतु आप परमेश्वर को दोषी पशु नहीं चढ़ा सकते। दूसरे शब्दों में, आप उन पशुओं को जिनका मूल्य नहीं रह गया परमेश्वर को नहीं चढ़ा सकते। परमेश्वर व्यर्थ चीजें नहीं चाहता। हमें पता नहीं इस पशु के साथ क्या करें, चलो हम इसे परमेश्वर को दे दें। नहीं, परमेश्वर ऐसा पशु नहीं चाहता था। हमने अपनी सेवकाई के समय में बहुत सी ऐसी चीजें भेंट में पाई है जो लोगों के पास बेकार पड़ी थी। वे उसे फेंकना नहीं चाहते थे। इसलिए हमारे एक पादरी के निवास में एक टूटी फूटी पुरानी घूमने वाली कुर्सी है। वे लोग उसे अपने घर में रखना नहीं चाहते थे क्योंकि वो पुरानी और बद्दी थी, और वे उसे फेंकना भी नहीं चाहते थे क्योंकि वो उनकी दादी मां की घूमने वाली कुर्सी थी। उसने मरने से पहले सभी बच्चों को उस पर झुलाया था। इस कारण उस कुर्सी से उनकी भावनाएं जुड़ी थी। अतः उन्होंने वो कुर्सी चर्च को दे दी, परंतु हम उसे किसी और को नहीं दे सकते क्योंकि वो उनकी दादी की थी। ऐसे बहुत से चीजें हमारे पास आती रहती है जिनसे छुटकारा पाना कठिन होता है। परमेश्वर स्वयं ऐसी चीजों से परेशान होना या अपने याजक को उलझन में डालना नहीं चाहता था। उसने कहा, देखो, टूटे हुए जिसमें कोई भी दोष हो उसे परमेश्वर को न चढ़ाना। मैं समझता हूं ये अच्छा नियम है। मैं समझता हूं ये तो परमेश्वर को सार्वजनिक रूप में चोट पहुंचाना है कि हम उसको ऐसा कुछ दें जिसका हमारे लिए कोई मूल्य नहीं रह गया है। वास्तव में आपको याद होगा कि दाऊद अर्नोन से खलिहान और बैल खरीदना चाहता था कि बलिदान चढ़ाए। अर्नोन ने कहा, मैं तुझे सब दे दूंगा। दाऊद ने कहा, ऐसा नहीं, मैं परमेश्वर को वो बलिदान नहीं चढ़ाऊंगा जिसमें मेरा कुछ ना लगा हो। दाऊद इसके प्रति बहुत सचेत था। मैं परमेश्वर को ऐसा कुछ न दूंगा जिसमें मेरा मूल्य ना लगा हो। इसलिए परमेश्वर कहता है, जब तुम परमेश्वर को होम बलि चढ़ाओ तो पशु निर्दोष होना चाहिए। जिसमें कोई भी दोष हो उसे ना चढ़ाना, क्योंकि वो तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य ना ठहरेगा। और जो कोई बैलों या भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने के लिए या स्वेच्छा बलि के लिए यहोवा को मेल बलि चढ़ाए तो ग्रहण होने के लिए आवश्यक है कि वो निर्दोष हो, उसमें कोई भी दोष न हो। जो अंधा या अंग का टूटा या लूला हो, या उसमें रसौली
या खौरा या खुजली हो, ऐसे को यहोवा के लिए ना चढ़ाना। उनको वेदी पर यहोवा के लिए हव्य ना चढ़ाना। जिस किसी बैल या भेड़ या बकरी का कोई अंग अधिक वो कम हो, उसको स्वेच्छा बलि के लिए चढ़ा सकते हो, परंतु मन्नत पूरी करने के लिए वो ग्रहण न होगा। जिसके अंड दबे, वो कुचले, वो टूटे, वो कट गए हो, उसको यहोवा के लिए ना चढ़ाना, और अपने देश में भी ऐसा काम ना करना। फिर इनमें से किसी को तुम अपने परमेश्वर का भोजन जानकर किसी परदेशी से लेकर ना चढ़ाओ, क्योंकि उनमें उनका बिगाड़ वर्तमान है, उनमें दोष है, इसलिए वे तुम्हारे निमित्त ग्रहण ना होंगे। ले व्यवस्था 22:20-25 पर। दूसरे शब्दों में परमेश्वर हड्डी टूटे या विकृत अंग वाली बलि नहीं चाहता। मैंने कभी एक कहानी पढ़ी थी। एक किसान उत्साहित होकर अपनी पत्नी के पास आया और कहा, हमारी गाय ने जुड़वा बच्चे पैदा किए हैं। मैं बहुत खुश हूं। मैंने निर्णय लिया है कि मैं एक बच्चा परमेश्वर को दूंगा। इसलिए हम दोनों को पालेंगे, और जब वे काफी बड़े हो जाएंगे तो उन्हें बेचा जा सके, तो उनमें से एक परमेश्वर का होगा। उसे बेचकर जो भी पैसा मिलेगा उसे परमेश्वर को दे देंगे। उसकी पत्नी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं सोचती हूं ये एक अद्भुत विचार है। इसलिए उसने बाहर जाकर बछड़ों को देखा और पूछा, इनमें कौन सा बछड़ा परमेश्वर का है? पति ने उत्तर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ महीनों के बाद वो एक दिन सुबह सुबह वहां आया तो वो खुश नहीं दिख रहा था। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, परमेश्वर का बछड़ा मर गया। मुझे लगता है हम लोग कई बार परमेश्वर के साथ ऐसा ही करते हैं। हम अपनी बढ़ती में से देते हैं। आपको याद होगा, यीशु अपने चेलों के साथ खड़ा लोगों को कोष में पैसा डालते देख रहा था। धनी लोग आकर दिखा दिखाकर चंदा डाल रहे थे। वहां एक बूढ़ी विधवा भी आई, जिसने एक दमड़ी डाली। 1 पैसे में 10 दमड़ी होती है। यीशु ने अपने चेलों से कहा, इसने सबसे बड़ी भेंट चढ़ाई है। प्रभु, तेरा कहने का क्या अर्थ है? प्रभु ने कहा, बाकी सबने अपनी बढ़ती में से दिया है। दूसरे शब्दों में, दान देने में उन्हें कुछ मूल्य नहीं लगा, परंतु इस स्त्री ने अपनी घटी में से दिया है। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आपने कितना दान दिया है। वो ये देखता है कि आपके दान की आपके लिए क्या कीमत है, अर्थात वो दान आपके लिए कितने महत्व का था। यही परमेश्वर देखता है। परमेश्वर के सन्मुख यह महत्वपूर्ण नहीं कि आपकी भेंट कैसी महान है। इसलिए हम में से कुछ निर्धन, जिन्होंने अपनी घटी में से परमेश्वर को दिया है, स्वर्ग में बड़ा पुरस्कार पाएंगे। बहुतों ने बड़ा दान दिया है, परंतु स्वर्ग में उसको मान्यता नहीं दी जाएगी, क्योंकि उससे उन्हें कोई चोट नहीं लगी, कोई मूल्य नहीं लगा। उन्होंने अपनी बढ़ती में से दिया है, जिसकी कीमत उन्हें नहीं देनी पड़ी। वास्तव में ये मानो अपना कर चुकाने जैसा है। जब हम परमेश्वर को दें, सुइच्छा से दें, परंतु उत्तम ही देना, बेकार की भेंट नहीं, वे चीजें नहीं जो आपके काम की ना रह गई हो या जिसका आपके लिए कोई मूल्य नहीं है। परमेश्वर को आदर और प्रेम दर्शाते हुए, और जो हमारे पास है उसमें से उत्तम चीजें परमेश्वर को स्वीकार्य है।